हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। मसीह यीशु के अज़ीम बाबरकत फतेमान नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ और खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और अपनी जलाल के लिए बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल करे और खुदा अपने लोगों के अंदर हमेशा हमेशा अपनी कुदरत अपना शोर बख्शे। मेरे अज़ीज़ो, खुदा का शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए। मुझे और आपको कितना खुदा ने प्यार किया, उसकी मोहब्बत का कैसे शुक्र अदा करें। मेरे भाइयों बहनों अज़ीज़ो, एक आदमी जब किसी पे एहसान करता है तो कुछ लोग हैं वो एहसान को जतलाते हैं और खुदा हमेशा हमेशा एहसान करता है, लेकिन उसके एहसान को हमने कभी नहीं अपनी ज़िंदगी के अंदर रखा कि वो मुझ पर एहसान करता है। एक एक सांस जो दे रहा है उसका हम एहसान चुका नहीं सकते। उसके बाद हम अपनी ज़िंदगी पर कभी गौर नहीं किए। हम जब किसी पर दूर में जाए हम दुआ करते हैं तो हम बहुत सारे लोगों को जतलाते हैं कि हम दुआ खो हैं। हम क्या एहसान करते हैं? नहीं, हम अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, निजात के लिए, ज़िंदगी के लिए, बहाली के लिए खुदा के हज़ूर आते हैं, लेकिन हमारे गुनाह, हमारे खुता, हमारी बुराई, हमारे बुरे मंसूबे खुदा को पसंद नहीं। आइए हम खुदा के कलाम से सीखेंगे असूलों के अमाल उसका 2 बाब उसके 1 आयत पर गौर करेंगे। बल्कि 2 आयतों को देखते हैं। जब 2 बाब उसके 37 और 38 आयत है। और जब उन्होंने ये सुना कि सुनकर उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस ने उनसे कहा, ए भाइयों, हम क्या करें? और पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में हर एक अपने गुनाहों से माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो, तो तुम रूह कुदस से इनाम में पाओगे। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुनी जाने पर खुदा की बरकत हो। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, मेरा मज़मून, इससे बातें तो 6-7 मिलती हैं, एक मज़मून होता है। रूह कुदस इनाम, रूह कुदस इनाम में पाओगे हर एक बशर पर। जब हम गुनाह में गिर जाते हैं तो फिर रूह कुदस नहीं, फिर हमें गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह की मजदूरी मौत है और मौत
गुनाह जब जन्म लेता है तो उस वक्त मौत का जरिया उसकी जिंदगी के अंदर, उसके मन के अंदर, उसके ढांचे के अंदर, उसके दिमाग के अंदर, उसकी दिल के अंदर, क्योंकि दिल इलाज हिलाबाज खाने के लिए बड़ा कुछ चाहता है, क्योंकि दिल इलाज है। अगर सारी बातें दिल की माने तो फिर आप खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। दिल इलाज हिलाबाज खाने के लिए गोश्त भी मांगता है, साग भी मांगता है, हर चीज की तरफ लौटता है। गुनाह के लिए आपके दिल को तैयार किया जाता है, क्योंकि दिल के अंदर रहकर उसने जन्म लेना है। कभी अपने उस खुदाना की तरफ लौट आए, अपने उस खुदाना की तरफ लौट आए जिस खुदाना से 50 साल की पुरानी बात को भी निकाल लेते हैं। तो खुदा उस खुदाना को कब खोलता है, कब दुनाई पकड़ता है? जब खुदा का खौफ होता है, जब खुदा का खौफ होता है। खुदा की खौफ के अंदर रहकर खुदा जन्म नहीं लेगा, खुदा हमला नहीं होगा, फिर वो पैदा नहीं होगा। तो जब गुनाह के ऊपर गालिब आने के लिए अपने उस खुदाना को जो हकीकी तमाक है उसको भी इस्तेमाल करेंगे, तो फिर गुनाह की तरफ नहीं, दिल की बात तो नहीं, बल्कि खुदा दनाई उन लोगों को देता है जो खुदा का खौफ रखते हैं। आज हमने देखने के पतरस क्या कह रहे हैं, तुम तौबा करो और तुम हर एक अपनी गुनाह का इकरार करो, माफी मांगो, तो क्या करोगे? हरोल कुदरत इनाम में पाओगे। वो इनाम मेरी और आपकी जिंदगी का जन्म लेगा और खुदा की बादशाही के वारिस बना देगा। तो जब हम अपनी जिंदगी पर गौर नहीं करते, जब हम अपनी जिंदगी को खुदा के ताबा नहीं करते, खुदा का डर, खुदा का खौफ नहीं रखते, तो फिर तो गुनाह नहीं, हमला होना, जन्म लेना और उसका जन्म की मजदूरी मौत है। उस मौत से बचने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तौबा करो। ये सबसे पहला हुक्म यीशु का है। आज उसका शागिर्द जिसने मेरी और आपकी जिंदगी के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, पतरस को भी सलीब दिया गया था। मत सोचें कि यीशु को सलीब दिया गया और
पौलुस रसूल उसको उल्टा सलीब दिया गया और पतरस को टेढ़ा सलीब दिया गया। मत सोचें कि यीशु को कबूल करना मामूली बात नहीं। अस्तिफलास को जब सलीब दुख दे रहे थे और उसके मुंह से बड़ी आवाज निकली, मैंने इब्ने खुदा को खुदा की दाहिनी हाथ दाहिनी तरफ खड़ा देख लिया। आज आप भी खुदा को देखने के लिए तैयार हो जाएं, तो उसके लिए उस वक्त आसमान खुल गया। आज अपने लिए भी जब इकरार करेंगे, जब डर खुदा का रखेंगे, जब खुदा का खौफ आपके अंदर होगा, तो यकीनन आपके लिए आसमान खुला होगा और आप आसमान की बादशाही के वारिस होंगे। इब्ने आदम खुदा की बादशाही का वारिस होगा। इब्ने आदम खुदावन यीशु मसीह हमेशा की जिंदगी के वारिस, जो मुझे और आपको भी कह रहे हैं, ऐ मेरे बाप के बारगजीदा लोगों, मेरे पास हो, जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। आज हमने अपनी गुनाह को जन्म नहीं लेने देना, अपने अंदर से हमला नहीं होने देना, गुनाह के ऊपर खाली बना। जब गुनाह जन्म लेता है, जब पछतावा करते हैं, गुनाह कर लिया, उस पर पछताए, उस पर रोते हैं, चुराते हैं, वर्लाप करते हैं कि मैंने गुनाह किया। मेरे अज़ीज़ों, जब पौलुस रसूल अपने गुनाह को याद रखता है, वो कह रहा है कि हम तौबा करके, वो तो यीशु मसीह के नक्शे कदम पर, और यीशु पौलुस रसूल जो था दूसरा मसीह था, जिसने 4 मरतबा एक कम 40 कोड़े खाए। पतरस ने जब 3 मरतबा इनकार कर दिया, तो वो इतना रोया कि वो बड़े बड़े आंसुओं के साथ रोया। और खुदा की कलाम में लिखा, आंसुओं के साथ रोने वाला खुशी के साथ काटेगा। आज हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें। खुदा का जलाल मेरी और आपकी जिंदगी से निकले। पौलुस रसूल रोता था, चिल्लाता था, अपने बदन को मारता, कटता, पीटता था, ताकि मुझसे कोई खुदा ना हो। और फिर भी कह रहा है कि इंसान जब चलता है, फिरता है, तो खुदा करता है। आज हमें जरूरत है उन खुदा पर, गुनाह पर, बुराई पर गालिब आए। मेरे अज़ीज़ों, जब हम अपनी जिंदगी को खुदा के ताबिया करते हैं, तो फिर गुनाह पर गालिब आने की कुदरत रखते हैं। और जब अपनी जिंदगी पर रोते चुरलाते हैं, और रूह कुदस आपको आगाह करती है, क्योंकि उस वक्त जब कोई भी खुदा करते हैं, गुनाह करते हैं,
तो फिर पिछाना अपनी आप को दुख देते हैं, अपनी जिंदगी के ऊपर गौर करते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, जब मैं अपनी जिंदगी पर गौर करता हूं तो मुझे याद आता है कि मैं पल पल भी गुनाह करता हूं, गुनाहगार, क्योंकि पौलुस और रसूल से मैं अच्छा नहीं। पतरस जिसने टेढ़ा अपने आप को सलीब दिया, मैं उससे ज्यादा अच्छा नहीं। और उसने उसको जब उपद्रव कर रहे थे तो उसने भी यीशु को याद किया, मैं उससे अच्छा नहीं। आज हम अपनी जिंदगी को खुदा के लिए तैयार करें, यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लें और रूह कुदस को इनाम में पाएं। हर एक बशर पर रूह कुदस जाहिर होती है, लेकिन हम उसको पहचानते नहीं। रूह कुदस मेरी और आपकी जिंदगी के लिए है दूसरा मददगार, दूसरा मददगार जिसने हमको इस जमीन पर भेजा। वो भी रूह कुदस था, क्योंकि पहले वो रूह कुदस पानियों पर जंबश करता था। आज यीशु मसीह का वादा कि मैं दूसरा मददगार तुम्हें दूंगा, लेकिन दुनिया उसे नहीं जानती, तुम उसे जानते हो, तुम उसे जानते हो, तुम्हारे अंदर होगी। हालेलुया। आज हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें, ताकि खुदा का जलाल आपकी जिंदगी से जाहिर हो और रूह कुदस इनाम में पाए, और रूह कुदस आपका साथ देने वाला है, यहाँ पे भी और आसमान की बादशाही के अंदर भी। वहां पे दूसरा ना वकील मिलेगा, ना अगवा मिलेगा, ना कोई सिफारिश करने वाला मिलेगा। गुनाह की मजदूरी मौत है, वो दूसरी मौत से बचें। ये मौत आनी है, ये मट्टी का ढांचा, ये खेमा गिराया जाएगा, लेकिन वो खेमा हमेशा की जिंदगी कायम रहने वाला है। आज हम अपने आप को रूह कुदस के लिए तैयार करें और रूह कुदस इनाम में पाएं, और जो रूह कुदस को अपनी जिंदगी के अंदर पा लेते हैं वो हमेशा की जिंदगी के वारिस होंगे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज की सुबह के लिए दुआ मांगेंगे, आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज की हिफाजत के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी, मैं तेरा शुक्रगुजार बाबा, बाबा बेबी यीशु, अपनी पात्र को भेजे बाप। आज की सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, आज की सुबह के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ, आज के खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी कलीसिया, मेरी काम के साथ साथ रहना, उन लोगों के साथ जो परेशान हैं, क्योंकि तेरी कलाम के अंदर लिखा है मेरे नाम पे कत्ल किए जाएंगे, अदालतों के अंदर उनको पेश किया जाएगा,
और वहां पे बोलने वाले तुम नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर रूह होगा जो बोलेगा, ऐ खुदावन, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ उन परेशानों को